फेसबुक लाइव में आप लोगों को स्वागत है। आज हम लोगों ने बातचीत का विषय रखा है कोरोना और मोदी सरकार की जनघातक नीति। आप सब लोग जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका से एक नया वेरिएंट कोरोना का आया है जिसे कि ओमिक्रॉन के नाम से जानते हैं, और इस वेरिएंट को बहुत खतरनाक वेरिएंट माना जा रहा है। डेल्टा से भी ज्यादा खतरनाक वेरिएंट के तौर पर इसे देखा जा रहा है और ये बात सभी मान रहे हैं। इस नए वेरिएंट का पता चला 9 नवंबर 2021 को। ऑलरेडी कोरोना का संकट जारी है, कोरोना गया नहीं है। ऑलरेडी प्रतिदिन सैकड़ों लोग कोरोना से मर रहे हैं। किसी दिन 400, किसी दिन 500, किसी दिन 600 डेली लोग मर रहे हैं और कई हजार लोग प्रतिदिन नए केस भी आ रहे हैं। लेकिन सरकार गंभीर नहीं है इस सब को लेकर। सरकार सब कुछ ठीक ठाक है। नरेंद्र मोदी के दिमाग में ये चीज चल रही है कि वो हर चीज जो है ना सब ठीक ठाक के फेज में आ चुकी है, सब चीज नॉर्मल है। स्थितियां ये है कि सब चीज नॉर्मल नहीं है। कोरोना के नए वेरिएंट की सूचना आने के बाद यूरोप के कई देशों ने, तकरीबन सभी यूरोपीय देशों ने अफ्रीकी देशों के साथ में अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद कर दी। तो होना यह चाहिए था कि नरेंद्र मोदी की सरकार को भी यह कदम उठाना चाहिए था कि वह अफ्रीकी कॉन्टिनेंट से आने वाले जो तमाम फ्लाइट्स हैं उन सबको बंद कर दे। यूरोप ने सारी फ्लाइट बंद कर दी, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2 दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें नॉर्मली शुरू करने का निर्णय ले लिया। हमने सुबह फेसबुक पर लिखा था और भी हम बोलते रहे बार बार, नरेंद्र मोदी गंभीर नहीं है। नरेंद्र मोदी ने कोरोना को कभी गंभीरता से नहीं लिया। राम मंदिर को लेकर जितने गंभीर हैं और चुनाव जीतने को लेकर जितने गंभीर हैं, अगर उतने गंभीर वे कोरोना को लेकर हुए होते तो देश में कोरोना से हम बहुत आसानी से लड़ देते। लेकिन नरेंद्र मोदी की तो रुचि इसमें है नहीं। उनकी रुचि तो दूसरी चीजों में है। तो अभी पहली चुनौती क्या है? आज नरेंद्र मोदी ने मीटिंग की, रिव्यू मीटिंग। अरे 9 नवंबर को ये वेरिएंट आ चुका था, आप अब रिव्यू मीटिंग कर रहे हैं। जब पहली बार सूचना मिली तभी आपको सतर्क हो जाना चाहिए था, लेकिन आप सतर्क नहीं हुए। उड़ानें जा रही हैं, उड़ानें आ रही हैं, लोग आ रहे हैं, आप अब दाखिल हो रहे हैं। सब लोग कह रहे हैं कि ये ओमिक्रॉन जो है वेरिएंट जो है वो खतरनाक है। नरेंद्र मोदी के कैजुअल रवैये की वजह से दूसरी लहर के समय क्या हुआ आप सब लोगों ने देखा है। गैर सरकारी संस्थाओं का दावा है कि भारत में 45 से लेकर 55 लाख करोड़ लोग मारे गए कोरोना से। सरकार के कान पर जू नहीं रहेगी। सरकार गंभीर नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मजबूर किया कि नहीं, आपको हिंदुस्तान के लोगों को वैक्सीन फ्री देनी होगी और लगानी होगी। तब सरकार मजबूर हुई और उसने फ्री वैक्सीन का सिलसिला शुरू किया। इसके बावजूद भी बड़े पैमाने पर
निजी क्षेत्र के लिए वैक्सीन उपलब्ध करा दी गई जिससे कि वो लूट सकें। राजस्थान निजी क्षेत्र को एक भी वैक्सीन देनी ही नहीं चाहिए थी। नरेंद्र मोदी कितने कैजुअल हैं इसका मैं सिर्फ एक संकेत में आंकड़ा बता रहा हूं। 140 करोड़ के करीब की आबादी है। उस 140 करोड़ के करीब की आबादी में सिर्फ 22% लोग ऐसे हैं जिनको दोनों टीके लगे हैं। तीर मार लिया, 100 करोड़ टीके लगवा दिए। जी नहीं, सिर्फ 53% लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ एक टीका लगा है। अभी भी 47% लोग ऐसे हैं जिनके पास में एक टीका भी नहीं पहुंचा है। और जो 18 साल से उम्र की ऊपर के युवा हैं उनमें सिर्फ 30% युवा हैं जिनको दोनों टीके लग चुके हैं। यानी 18 साल की उम्र ऊपर के जो युवा हैं उनमें तकरीबन 70% युवा अभी भी टीकाकरण जिनका कंप्लीट नहीं हुआ है। हां, एक दिन हुआ था, नरेंद्र मोदी का जन्मदिन हुआ था, उस दिन 2 करोड़ टीके लगे थे। उसके बाद न उसके पहले कभी किसी दिन 2 करोड़ टीके नहीं लगे। सवाल तो उठता ही है ना, नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के दिन ऐसी क्या ताकत आई, ऐसा कौन सा विटामिन पिया या खाया, या ऐसा कौन सा राम जी का चरणामृत पिया कि लोगों ने 2 करोड़ टीके लगा दिए। और क्या मोदी का चरणामृत जिस दिन बटेगा उस दिन 2 करोड़ टीके लगाएंगे, और जिस दिन चरणामृत नहीं बटेगा उस दिन किसी दिन 55 लाख, किसी दिन 60 लाख, किसी दिन 75 लाख, 2 करोड़ टीके किसी भी दिन नहीं लगे। तो मैं तो यही कामना करता हूं कि भारत में नरेंद्र मोदी का जन्मदिन प्रतिदिन मनाया जाए जिससे कम से कम 2 करोड़ टीके प्रतिदिन लगे। अगर जन्मदिन पर ही टीके सबसे अधिक लगने हैं तो नरेंद्र मोदी के नाम पर टीके हर दिन जन्मदिन होगा जब तक टीकाकरण कंप्लीट नहीं हो जाता। अब तक का जो एटीट्यूड है नरेंद्र मोदी का वो टीकाकरण को लेकर भी कई जनता की कोई मदद नहीं की। क्या हुआ इस पर हम वीडियो ऑलरेडी कर चुके हैं, वो फेसबुक लाइव में अवेलेबल है। नरेंद्र मोदी कितने गंभीर है मैं सिर्फ उसका एक संकेत कर रहा हूं। आपदा प्रबंधन कानून में नरेंद्र मोदी ने स्वयं यह प्रावधान किया कि आपदा से, प्राकृतिक आपदा से अगर कोई व्यक्ति मारा जाता है तो हम 4 लाख रुपया प्रति व्यक्ति देंगे आर्थिक सहायता। तो कोरोना तो एक तरह से आपदा थी, आपदा है, और आपदा प्रबंधन कानून के तहत आपने उसे डील किया है, तो आप 4 लाख रुपया प्रति व्यक्ति जो कोरोना से मारा गया उसे क्यों नहीं देंगे? का कमिटमेंट दिए, 1 महीना से ऊपर तक के घर नहीं पहुंचा। इस बीच में पूरे देश में विभिन्न किस्म के बुखारों की एक तरह से आंधी चली हुई है। कहीं डेंगू है, कहीं मलेरिया है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। दूसरी तरफ कोरोना की पूरी स्थितियां खुली हुई हैं और बदतर स्थिति में लोग रह रहे हैं।
तो अगर मुझसे पूछें तो नरेंद्र मोदी को हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करनी चाहिए। हिंदुस्तान सबसे अधिक अगर किसी क्राइसिस से गुजर रहा है तो वो स्वास्थ्य संबंधी क्राइसिस है। भुखमरी के बाद में दूसरा नंबर है स्वास्थ्य का। तो हेल्थ इमरजेंसी से गुजर रहा है, हेल्थ इमरजेंसी के लिए आपके पास में कोई प्रोविजन नहीं है। भुखमरी के लिए आपके पास में एक प्रोविजन था कि आपने कहा 5 किलो देंगे 80 करोड़ लोगों को, क्योंकि वो भुखमरी के कगार पर पहुंच गए। लेकिन हेल्थ इमरजेंसी के लिए तो आपने एक क्रोसिन की डोज भी पीएम केयर फंड से जारी नहीं की कि जो लोग बुखार में हैं उनको एक डोज फ्री मिलेगी। हिंदुस्तान के 4 करोड़ से अधिक कर्मचारियों की तनख्वाह से आपने पैसा काटा और आपने पीएम केयर फंड में डाल दिया। किससे कोरोना का इलाज में हम हेल्प करेंगे, लेकिन आपने एक डोज तक नहीं पहुंचाई। हम प्रधानमंत्री से अपील करते हैं, पहली चीज हमारी पहली मांग कि जिन देशों में दक्षिण अफ्रीका से पैदा हुआ जो वेरिएंट है कोरोना का, वो जो फैल चुका है, उन सभी देशों के साथ में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें तुरंत रद्द की जाएं। और जो लोग विदेशी उड़ानों से भारत आ रहे हैं उनको एयरपोर्ट के आसपास ही क्वारंटाइन किया जाए, उन्हें बंद करके रखा जाए, वो शहर में नहीं आएंगे। वो कोरोना से प्रभावित हैं या अप्रभावित हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। दुनिया के अनेक देश उस भले ही स्वस्थ हो। क्योंकि कई बार यह देखा गया है कि कोरोना का जो लक्षण है वो आप स्वस्थ हैं, आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन कुछ दिन बाद दिखाई देगा। मेलबोर्न की घटना का मैं जिक्र कर चुका हूं पहले एक बार। मेलबोर्न में एक महिला चाइना से आई और जब वो आई थी तो वो एकदम स्वस्थ थी, उसके कोई कोरोना का कोई सिम्टम था ही नहीं, उसके सारे टेस्ट उसके ओके हो गए, वो घर चली गई। 3 या 4 दिन बाद अचानक उसके शरीर में कोरोना के सिम्टम्स पैदा हुए और पूरे मेलबोर्न में कोरोना को स्प्रेड करने में उस महिला की बहुत बड़ी भूमिका थी। इसलिए अब विदेशी उड़ानों से जो भी लोग आएंगे वे क्वारंटाइन करके 14 दिन के लिए, 21 दिन के लिए, जो भी डॉक्टर कहे उतने दिन के लिए उन्हें एयरपोर्ट के पास बंद करके रखा जाना चाहिए और सख्ती से पेश आना चाहिए इस पर। वो चाहे मंत्री हो, एमपी हो, एमएलए हो, किसी का रिश्तेदार हो, नातेदार हो, आईएएस ऑफिसर हो, कितना भी जो कि बहुत जरूरी है। पूरे देश में हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर की जानी चाहिए। हेल्थ इमरजेंसी इसलिए जरूरी है, यह राजनीतिक आपातकाल से भी ज्यादा बदतर स्थिति है हिंदुस्तान की इस समय। पता नहीं क्यों राजनीतिक पार्टियां इस बात पर बोल नहीं रही हैं, पता नहीं क्यों इंटेलेक्चुअल इस बात पर चुप हैं। हजारों लोगों को डेंगू हो रहा है गांव में, हजारों लोगों को और दूसरे मलेरिया और दूसरी बीमारियां हो रही हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। लोगों के पास पैसे नहीं है, लोग तड़प तड़प के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तत्काल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करके हेल्थ इमरजेंसी का पैकेज डिक्लेयर किया जाना चाहिए। आपने कोरोना आया तो कोरोना के लिए आपने स्पेशल हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है। यह कौन सा न्याय बुद्धि है कि कोरोना आएगा तो सोचेगी? जी नहीं, मेरा मानना है कि राजनीतिक इमरजेंसी से ज्यादा खतरनाक स्थिति है अभी हेल्थ इमरजेंसी की।
राजनीतिक आपातकाल में तो आपने लोगों को जेलों में बंद होते देखा है, लेकिन ये हेल्थ इमरजेंसी में तो लोग अपने घरों में तड़प तड़प के मर रहे हैं। लाखों रुपए का पेमेंट वो दे रहे हैं, उनका कोई इलाज नहीं हो रहा है। इलाज सिर्फ उसी का हो रहा है जिसके पास पैसा है खर्च करने के लिए। सरकार किसके लिए है? ये सरकार टैक्स टैक्स किस बात का लेती है हमसे? सिर्फ मोदी जी के प्रचार के लिए, एमपी और दूसरे लोगों की तनख्वाहें बांटने के लिए। तुरंत हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर की जानी चाहिए और हेल्थ के पैकेज की शुरुआत की जानी चाहिए। थर्ड, नरेंद्र मोदी जी, आप जितनी खुशी के साथ अपनी रैलियां करते हैं, आप तय मान लीजिए, आप अपनी रैली के लिए एक एक पैसा जुगाड़ कर सकते हैं। हर अच्छे बुरे आदमी से आपने चंदा लिया है, लेकिन आपने एक अपील, आपकी पार्टी ने एक अपील जारी नहीं की कि नहीं, हम हर जिले में एक बड़ा अस्पताल बनाने जा रहे हैं, एक ऐसा अस्पताल बनाने जा रहे हैं जहां पर ऑलरेडी सरकारी अस्पताल है उसको मजबूत करने जा रहे हैं और नए अस्पताल बनाने जा रहे हैं। हमें लोगों से मदद की जरूरत है, आर्थिक मदद दें लोग। आपने पीएम केयर फंड के लिए मदद मांगी, लेकिन जनता के लिए, अस्पताल के लिए आपने मदद नहीं मांगी। आपने राम मंदिर के लिए मदद मांगी, लेकिन आपने जनता के लिए हॉस्पिटल खुलवाने के लिए मदद नहीं मांगी। और यह सबसे शर्मनाक चीज है। इससे आपकी प्राथमिकताएं तय होती हैं और दिखाई देती हैं। आपके दोस्त हैं मुकेश अंबानी, बेशुमार संपत्ति कमाई है उन्होंने। कोरोना पीरियड में सबसे अधिक संपत्ति कमाई है उस व्यक्ति ने। कहां लगाई उसने? उसने केदारनाथ मंदिर के उद्धार के लिए पैसा दिया। जो पिछली बार जो भी रीच हुई उसके बाद वहां जो पुनर्निर्माण के कार्य के लिए उसने पैसा दिया। उसने नरेंद्र मोदी को पैसा दिया। अरे बनारस में अस्पताल ही खुलवा देते 4 मुकेश अंबानी के पैसे से, जिसमें लोगों के इलाज होते। केदारनाथ में अस्पताल ही खुलवा देते जिसमें उत्तराखंड के लोगों के इलाज होते। तो आपकी प्राथमिकताएं घाट है, मंदिर है, राम मंदिर है, लेकिन आपकी प्राथमिकता में अस्पताल नहीं आता। आपकी प्राथमिकता में इलेक्शन की रैली के लिए चंदा जरूरी है, इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए आप पैसा सबसे अधिक आप मोबिलाइज करने में सफल रहे हैं। लेकिन जनता के स्वास्थ्य के लिए, आप एक हेल्थ सेंटर के लिए किसी पूंजीपति से आप पैसा जुगाड़ करने में सफल नहीं हुए। आश्चर्य की बात है। इससे आपकी प्राथमिकताओं का पता चलता है और यही आपका जनघातक चरित्र है। आपको जो चंदा देते हैं उनको भी आप अच्छे इसलिए लगते हैं क्योंकि आप जनता को बेमौत मरने के लिए छोड़ने के लिए तैयार हैं। जनता लुट रही है, बेशुमार जनता के ऊपर कष्ट गुजर रहे हैं। प्लीज हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कीजिए और हेल्थ इमरजेंसी के हिसाब से स्वास्थ्य, जनता के स्वास्थ्य के लिए एक पैकेज की घोषणा कीजिए। ये बीमा के नाम पर लूट जो मची हुई है, हेल्थ बीमा कराओ, ये लूट बंद कर दीजिए। ये हेल्थ बीमा से किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। अरे लोगों के पास में खाने के लिए पैसे नहीं है, आप बीमा कराने की बात कर रहे हैं। आप तो खुद जानते हैं, आप खुद 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं क्योंकि उनके पास खाने के लिए नहीं है। दवा कैसे खाएंगे वो लोग? लाखों लोगों को इस बीच में डेंगू हुआ है, लेकिन आपने एक शब्द नहीं बोला। कोरोना है तो आप शब्द बोलने के लिए तैयार है, डेंगू है तो नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे भाई? मलेरिया की चपेट में पूरा देश आ जाएगा, आप बोलेंगे नहीं?
नहीं बोलेगा, कोई एक्शन नहीं लेगा। ये कैसा न्याय है कि कोरोना पे तो हम बोलेंगे लेकिन डेंगू पर नहीं बोलेंगे? वाह, गजब बुद्धि पाई है। तो अंत में मेरी आपसे अपील है, तुरंत हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर की जानी चाहिए। और मेरी विपक्षी पार्टियों से भी अपील है कि वे सरकार पर दबाव बनाएं कि सरकार हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करे। देश गंभीर संकट से गुजर रहा है, लोगों के पास पैसे नहीं अपने इलाज के लिए। राजनीतिक इमरजेंसी लगती है, यूएपीए में लोग गिरफ्तार होते हैं, आप तत्काल हल्ला करते हैं। और डेंगू से लाखों लोग प्रभावित हो जाते हैं, फेसबुक पर हल्ला ही दिखाई नहीं देता। गजब की बुद्धि है हमारी, गजब के जनता के प्रति हित है हमारे। है, मैं चाहूंगा केंद्र सरकार इस पर ध्यान दे। पहली डिमांड, जो ओमिक्रॉन वेरिएंट जिन देशों में पाया गया है, 1 मरीज हो या 10 मरीज हो या 1000 मरीज हो, उन देशों से उड़ानें एकदम रद्द की जानी चाहिए जब तक उनका समाधान ना हो जाए। नंबर 2, जो विदेश से यात्री आएंगे वो क्वारंटाइन करके एयरपोर्ट के पास रखे जाएंगे। नंबर 3, प्रतिदिन जिस तरह से 2 करोड़ लोगों को नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर टीके लगाए गए थे, उसी तरह से उसी स्पीड से 2 करोड़ से ज्यादा टीके लगाने की मुहिम शुरू की जानी चाहिए। आपने वायदा किया है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आपको दिसंबर तक पूरे देश में टीकाकरण करना है, लेकिन आप अभी तक टीकाकरण कर नहीं पाए हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा, 47 आजाद% आबादी ऐसी है जिसके पास में एक टीका भी नहीं पहुंचा है। अंत में हेल्थ इमरजेंसी का पैकेज डिक्लेयर करो। लोगों के लिए, स्वास्थ्य के लिए सरकार क्या मदद दे सकती है, यह डिक्लेयर करो। लोगों के पास में अपने इलाज के लिए पैसे नहीं है, यह चीज महसूस करो। अन्यथा जनता बदला लेना जानती है, जनता घेरेगी, जनता गांव गांव घेरेगी। जनता को गांव गांव घेरना चाहिए, हर गांव में, हर मुहाने पर नाकेबंदी करके घेरना चाहिए, क्योंकि देश राजनीतिक आपातकाल से नहीं बल्कि हेल्थ आपातकाल से गुजर रहा है, स्वास्थ्य आपातकाल से गुजर रहा है, हेल्थ इमरजेंसी से गुजर रहा है और बेहंता तकलीफ में है। और इस हेल्थ इमरजेंसी ने लोगों को कंगाली के कगार पर पहुंचा दिया है। आपने 80 करोड़ लोगों को भुखमरी के कगार पर पहुंचा दिया, लेकिन आपने हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं की, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बनती थी। कमाल के हैं, कमाल की राम बुद्धि पाई है आपने। 4.5 लाख से अधिक लोग मर गए, लेकिन आपने हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं की। 4.5 लाख से अधिक लोग वे हैं जिनका के डाटा आपके पास, वे हैं जिनको आपने कमिट करके भी अभी तक उनके घर, जो कि आपने सुप्रीम कोर्ट से वायदा किया था, 50,000 रुपया प्रति व्यक्ति अभी तक नहीं पहुंचाया है। प्लीज जग जाओ, अन्यथा जनता तो जगेगी। भूखी नंगी बीमार जनता सड़कों पर उतरेगी। याद करो उस जमाने को जब अंग्रेजों के खिलाफ में भूखी नंगी बीमार जनता उतरी थी, उतरेगी और घेरेगी। बेहतर यह है, जग जाओ, हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करो, हेल्थ पैकेज डिक्लेयर करो। और अगर हेल्थ पैकेज डिक्लेयर नहीं कर सकते और हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं कर सकते, तो कम से कम सरकार से इस्तीफा ही दे दो।